Okay. So you know we are done with logarithmic differentiation as well. ठीक है, तो क्या किया हमने so far? फर्स्ट प्रिंसिपल भी किया हमने, एक्चुअली उसका कोई ज़रूरत था ही नहीं, है ना, LHD RHD एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है, इसका मतलब LHD RHD इक्वल होना चाहिए। और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था? f डैश ऑफ x फाइंड करना है, तो लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। वो फॉर्मूला यूज करके हमने ये सारे फॉर्मूले डिराइव किया, तो सारे बेसिक फॉर्मूले किए हमने, फिर एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट कोशेंट रूल, फिर चेन रूल, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्रोच करने दो अप्रोचेस थे अपने पास, एक था सब्स्टिट्यूशन और दूसरा और दूसरा था फॉर्मूला मेथड, है ना। अच्छा, जितना फॉर्मूला से हो सकता है वहाँ हम फॉर्मूला मेथड से कर देते हैं, जो डायरेक्ट है, और वहाँ क्या है कि आप कर पाते अगर आपके पास सारे फॉर्मूले होते, इफ़ यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले, तभी आप कर पाते, ठीक है। सो नहीं तो है सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद हमने किया था logarithmic differentiation. How does logarithmic differentiation work? Why do we go for logarithmic differentiation? Function raised to function, multiple functions in multiplication, या functions multiplication में है, power में है, etc etc, ठीक है। और शायद से we haven't written this formula in our notes. मान लो कोई फंक्शन होता, कोई y होता, f of x का पावर g of x. This is where we apply log on both sides. Remember, अगर अपने को डायरेक्ट dy by dx फाइंड करना होता, तो रिमेंबर ये वैसे की वैसे, रिमेंबर ये वैसे की वैसे इनटू d by dx of log of this expression, इसका log का मतलब g of x सामने जब मारेगा इनटू ln f of x, रिमेंबर ln f of x, है ना। दिस फॉर्मूला I'd like you to write it notes, है ना। शायद से मैंने ये बताया था, हमने ऐसे कर लिया, बट फॉर्मूला हमने नहीं लिखा कल वाला क्लास में, राइट। कल वाला क्लास में we haven't written this formula anyway, राइट। सो ये फंक्शन वैसे के वैसे इनटू d by dx of ln of this function, माने g of x ln f of x, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्मूला which we'll have to remember, x raised to x का डेरिवेटिव, x raised to x into 1 plus log x, ठीक है। yes. तो ये हो गया आपका logarithmic differentiation, है ना, logarithmic differentiation. So wherever applicable we'll be using this, ठीक है। क्या आपने नोटिस किया जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। कौन से टाइप के क्वेश्चन थे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप, है ना, माने y इज ऑन वन साइड, पूरा फंक्शन इज ऑन दी अदर साइड। तो गाइस ये हम फंक्शन के वक्त नहीं किया, लेकिन डिफरेंशिएशन के वक्त किया था। तो गाइस रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हाँ है तो बहुत, लेकिन इन शॉर्ट एक ऐसा एक फंक्शन होता है, एक ऐसे वाला एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों साथ में है या दोनों सेपरेटेड है, है ना। y इन टर्म्स ऑफ x, या ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस? x इन टर्म्स ऑफ, हाँ, अगर एक वेरिएबल को हमने एक्सप्रेस किया, if one variable is expressed in terms of other, तो such functions are basically called as explicit functions, ठीक है। तो जैसे कि यदि हम y को डिराइव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होता है? dy by dx होता है। सिंपल है, राइट, सिंपल है। अच्छा, अगर हम x को डिराइव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, dx by dy होता है, राइट। तो गाइस रिमेंबर dy by dx by dy जो है वो एक्चुअली रेशियो नहीं होता है। dy by dx का मतलब d by dx of y, dx by dy का मतलब d by dy of x, derivative of x with respect to y, derivative of y with respect to x,
लेकिन dy by dx जो है वो एक्चुअली आया कहाँ से? वो आया कैसे? रिमेंबर dy का मतलब चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, है ना, स्मॉल चेंज इन x। ये एक्चुअली हमने इसका डेरिवेशन पार्ट अपना बोर्ड्स में है, हमने नहीं किया। एक्चुअली इसका डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम बाद में कर लेते हैं बोर्ड्स केस में, ठीक है। सो लेकिन इसका जो है वो एक्चुअली होता है यू नो लिमिट एज del x टेंड्स टू 0 del y अपॉन del x। ये होता है बेसिकली। ये del x का मतलब यू कुड इजीली गेस दिस इज स्मॉल एग्जैक्टली चेंज इन x। del y का मतलब एग्जैक्टली स्मॉल चेंज इन y। as this change approaches 0, तो वो dy by dx होता है। तो ये रेशियो होता है, दिस इज योर रेशियो, है ना। वैसे भी ये बताने की कोई जरूरत नहीं था। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि dy by dx जो है वो एक्चुअली होता है 1 upon dx by dy, और dx by dy can be written as 1 upon dy by dx, even though they are not ratio। हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये रेशियो है करके, है ना। माने बेसिकली when y is expressed in terms of x और x expressed in terms of y, तो स्पेशली कहाँ यूज करते हैं हम? यहाँ। यदि ठीक है y in terms of x रहा, और रिमेंबर हमेशा आपको कभी dx by dy नहीं पूछा जाता है। dx by dy is generally not asked. We are generally asked to find dy by dx, है ना। We are generally asked to find dy by dx generally। लेकिन अगर क्वेश्चन में dx by dy पूछा गया है या x in terms of y है, अगर x in terms of y होता तो ऑब्वियसली x को डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, तो आपको क्या मिलेगा? लेकिन आपने को क्या फाइंड करना है? तो हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली रेसिप्रोकल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। या y in terms of x है, तो वी विल बी एबल टू फाइंड dy by dx। लेकिन आपको पूछा गया है dx by dy, तो अगेन व्हाट विल यू डू? रेसिप्रोकल, है ना। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये वाला पॉइंट नंबर 1 है, प्लीज नोट दिस। एंड आपको या उसके पहले भी हम लिख सकते हैं, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो x और y साथ में होते हैं, यू नो काइंड ऑफ x² + y² = 4, x² + y² = 4। यहाँ आपने नोटिस किया है x और y साथ में है, x and y are together, one is neither expressed in terms of other, one is not expressed in terms of other, साथ में है, तो such functions are called as exactly implicit function। x और y साथ में है ना। अच्छा, तो अभी हम करने वाले हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, राइट है। तो x और y साथ में है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ये पॉइंट नंबर 1 है आपका, एक्सप्लिसिट y f of x x g of y, ये dy by dx, ये dx by dy, है ना। और इन फैक्ट dy by dx is 1 by dx by dy, या dx by dy is 1 by dy by dx, ठीक है। और यहाँ लिखना है इम्प्लिसिट का मतलब f of x, y 0। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो है ना। अच्छा, तो एक आध एग्जांपल है ना, ऐसे x² + y² = 4। तो बेसिकली अभी x और y हर जगह रहेगा, एंड गाइस रिमेंबर y इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फंक्शन, y वाला टर्म्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट फंक्शन, ठीक है। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिराइव कर रहे हैं, तो जहां जहां y होता है वहां इट इज ऑलवेज dy by dx,
इट इज ऑलवेज dy by dx, ठीक है। अच्छा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, एंड रिमेंबर सिंस वी आर डिराइविंग विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस y स्क्वायर का dy by dx है ना, यस, y स्क्वायर का 2y अंदर का dy by dx इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए कि अब 2 और 2 कटेगा इन द सेंस कि 2 कॉमन और 0 में चला गया, तो वी हैव y into dy by dx is minus x, so dy by dx is minus x upon y। तो बेसिकली जनरली क्या होता है, जनरली इम्प्लिसिट में एक्सप्लिसिट में क्या y इन टर्म्स ऑफ x होता है, तो हम डायरेक्ट डिराइव करते हैं dy by dx, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ x के टर्म्स, अच्छा dy by dx के टर्म्स, अच्छा y हर जगह है, LHS में भी होता है, RHS में भी होता है जनरली, ये तो मैंने ऐसे एक छोटा एग्जांपल लिया है ना। जनरली y LHS में भी होता है, RHS में भी होता है, इसको डिराइव करते हैं, तो dy by dx के टर्म्स LHS में भी होते हैं और RHS में भी। तो हाउ डू यू फाइंड dy by dx इन सच केसेस, वी कलेक्ट ऑल dy by dx टर्म्स, राइट, वो उसको हम एक साइड लिखते हैं और बाकी के टर्म्स x और y के टर्म्स राइट साइड में, एंड देन इवेंचुअली वी फाइंड dy by dx, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। लेकिन अपने पास एक जबरदस्त मेथड है, ये मेथड 1 है, अपने पास एक जबरदस्त मेथड है, ये इंजीनियरिंग में, ये इंजीनियरिंग का मेथड है, एकदम जबरदस्त मेथड है, और अपना बहुत टाइम बचेगा इससे, बहुत टाइम बचेगा, है ना। सो यू रियलाइज कि देयर इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 0, है ना, ये f ऑफ x y है अपना, ठीक है। तो गाइस ये देखिए अपना क्या dy by dx है ना, dy by dx, देखिए dy by dx माइनस साइन होल, देखो dx नीचे है, तो ये देखिए डो f अपॉन डो x, ये क्या डो है, डो नहीं है, डो f अपॉन डो x, ठीक है। आप डेल भी बना सकते हैं इसको, डो f अपॉन डो x। अच्छा ऊपर में हम f को डिराइव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब y is treated as constant, आ रहा समझ में। तो यहाँ आपको x को वेरिएबल पकड़ना है, y को कांस्टेंट पकड़ना है, ऑब्वियसली नीचे क्या होगा, डो f अपॉन वैल्यूज, इसका मतलब यहाँ हम डिराइव कर रहे हैं, यस डिराइव कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब क्या कांस्टेंट हम ट्रीट कर रहे हैं, किसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, x को, है ना। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं, इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, ये देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो x का 1 ही होगा, और y इज ट्रीटेड एज, तो y स्क्वायर का माइनस 4 का 0, तो ये 0 0 है ना, प्लस 0 माइनस 0, और नीचे में x कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का माइनस 4 का 0, क्या आगे आंसर सेम है क्या, हाँ, इससे ना बहुत टाइम बचेगा, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को ऐसे डिफरेंशिएट करो ना, तो फिर फंस जाएंगे हम कुछ क्वेश्चंस में, है ना। स्पेशल क्वेश्चंस को स्पेशल तरीका से ट्रीट करना है, ये क्या नॉर्मल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के लिए ना हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स में दिखेगा आप लोगों को, ये अपना एक्सक्लूसिव मेथड है, ठीक है। चलो अटैक करते हैं फटाफट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम एक और क्वेश्चन करेंगे जहां दोनों भी मेथड से करते हैं, फिर आगे जाके हम ये वाला एक्सक्लूसिव मेथड यूज करेंगे, ठीक है। This will be question number 2, right on. We need to find dy by dx, है ना।
इसमें एक दो क्वेश्चंस आप लोग भी कर सकते हो ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिसेंटली आ चुका है। इन तीनों क्वेश्चंस में से हम एक ही करेंगे। कौन सा करें? व्हाट डू यू थिंक कुड बी ट्रिकियर? क्या फोर्थ करें क्या? व्हाट डू यू से? लेट्स ट्राई फोर्थ। हां, लेट्स ट्राई। तो गाइस आपको सेकंड और थर्ड, तो व्हाट वुड यू डू इज, व्हाट यू हैव टू डू इज डू इट बाय बोथ मेथड्स। अच्छा, इसको अपना ट्रिक अप्लाई करने के लिए अपना डो वाला मेथड, अच्छा उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डू राइट दिस पार्शियल, P A R T I A L, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। एक वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना, है ना, पार्शियलिटी। अच्छा, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको ये सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करो, है ना, क्योंकि वो वाला मेथड से तो फील होना चाहिए। अच्छा, सो दोनों मेथड से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? फोर्थ ही कर देना। अच्छा, तो टेल मी मेथड 1, अपना ऑर्डिनरी मेथड। पहले किसको डिराइव करें? नॉर्मली नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। cos समथिंग का डेरिवेटिव माइनस sin समथिंग इनटू अंदर का xy का। अब देखो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, xy का मतलब दो अलग अलग फंक्शन uv, तो x इंटू y का dy by dx प्लस y इंटू x का 1, y इंटू x का 1 इज इक्वल टू साइन समथिंग का cos समथिंग इंटू में x का 1 और y का। अब देखिए dy by dx का टर्म्स LHS में भी है, RHS में भी है। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू? एक्सपैंड करो, dy by dx के टर्म्स एक साइड लिखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये देखिए ये माइनस x sin ऑफ xy इंटू dy by dx माइनस y sin ऑफ xy इज इक्वल टू में cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x प्लस y इंटू dy by dx, है ना। अच्छा, ये एक dy by dx का टर्म है, ये भी एक dy by dx का टर्म है, दोनों एक साइड, है ना। तो ये माइनस साइन xy dy by dx माइनस cos x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू, ये RHS में बाकी के टर्म्स एक तरफ, ये वाला इसको भी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस का y sin xy, तो यहाँ से dy by dx कॉमन और ब्रैकेट में, अच्छा माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं, तो ये x sin xy माइनस cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू में cos ऑफ x प्लस y प्लस y sin xy। तो फाइनली वी हैव आवर आंसर, जो भी है माइनस के साथ, और नीचे में x sin xy माइनस cos ऑफ x प्लस y।
अब आते हैं मेथड 2 पे। ओके, अब आते हैं मेथड 2। तो आप क्या आपने नोटिस किया, दिस इज हाउ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लुक्स लाइक, एंड यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, है ना। cos का, फिर अंदर का uv लगेगा। गाइस रिमेंबर u x into y uv क्लियरली, ऐसे गलती से भी नहीं करना x का 1 y का dy by dx, है ना। दिस इज वेयर मेनी स्टूडेंट्स कभी मिस्टेक किया। फिर एक्सपैंड किया, फिर dy by dx ऑन वन साइड, बाकी के टर्म्स ऑन द अदर साइड, फिर dy by dx निकाला हमने। सो क्लियरली वी सी दिस इज क्वाइट लेंथी, है ना। अब आते हैं मेथड 2। yes, tell me what should I do, what's the first step in method 2, है ना, इधर एक साइड में, वेरी गुड। तो cos xy minus sin of x plus y is equal to 0, ठीक है। अच्छा, now you see direct dy by dx is equal to minus of, ऊपर में with respect to x करते हैं treating, we'll have to treat y as constant। अच्छा, अब बताओ cos something का minus sin something into देखिए into अंदर में x y का डेरिवेटिव, x into y का डेरिवेटिव। यहाँ y कौन है, कोएफिशिएंट है, into क्या आएगा, वेरी गुड, into y आएगा। आ रहा समझ में। तो गाइस यहाँ y कांस्टेंट का मतलब it is like 2x kind of 2 होता है, say into y, nice। minus sin something का डेरिवेटिव cos something into में अंदर का डेरिवेटिव, वेरी गुड, into 1, है ना, क्योंकि x का 1 y तो कांस्टेंट है 0। अब आते नीचे, है ना, अब आते नीचे, सेम cos something का डेरिवेटिव minus sin something into अभी हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिराइव कर रहे हैं, तो y का 1 होगा, लेकिन उसके साथ x कोएफिशिएंट है, x इज कांस्टेंट लाइक कोएफिशिएंट, तो इनटू x आएगा, है ना। x y का डेरिवेटिव x होगा, है ना। रिमेंबर ये यूनिक केस है, एकदम यूनिक है। y इज अ वेरिएबल, x इज कांस्टेंट हियर, माइनस sin समथिंग का cos समथिंग, फिर अंदर में x कांस्टेंट है 0, y का डेरिवेटिव 1, ठीक है। क्या आंसर मैच हो रहा आपका? मैच हो रहा है, कुछ गड़बड़ क्या मैंने, वो dy by dx को कॉमन लिया तो बीच में प्लस आता है। अरे हाँ माइनस साइन, हाँ माइनस dy by dx कॉमन लेते ये प्लस होगा। अब मैच कर आंसर अपना, है ना। देखो, सो टेल मी, इट इज इजी। अरे ये एक स्टेप में आ गया यार आंसर, एक स्टेप में आ गया आंसर, है ना। एनीवे गाइस, ये वाला माइनस लेट्स कैंसिल, तो माइनस ऑफ इसके हिसाब से cos x plus y पहले, फिर प्लस y sin xy। गाइस आपने नोटिस किया एक स्टेप में आया आंसर, क्लियरली दिस इज इजियर, x sin xy plus cos x plus y। इजी, नाइस, इंजीनियरिंग ऑसम, है ना। तो गाइस I'd like you to try these two questions by both methods, है ना, क्योंकि आपको ये भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये गलत कर रहा नहीं, है ना। तो प्लीज ट्राई सेकंड एंड थर्ड एज होमवर्क, है ना, ये मेथड से करना है, इजी है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस से। चलो फिफ्थ आते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ भी कर सकते हैं आप लोग। अरे क्या सिक्स्थ आप लोग कर लोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ही करो, है ना, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए चिलर क्वेश्चन है वो। करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? सेकंड मेथड, है ना, बेस्ट है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, यस व्हाई नॉट। तो हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। चलो अभी ज्यादा होमवर्क मिलेगा आपको, क्योंकि अपने पास मेथड 2 है। क्वेश्चन 5 भी इसीलिए कर रहे हैं हम क्योंकि उसमें कुछ अजीब सा है वो, है ना। अच्छा वो क्या है वो देखते हैं। मेथड 2 डायरेक्ट है, नो मेथड 1, भूल गए हम मेथड 1। व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? All, yes. So dy by dx is equal to, Vaishnavi tell me what should I write? Remember ऊपर में कौन कांस्टेंट है ना, ऊपर में कौन कांस्टेंट? y कांस्टेंट, तो we derive with respect to x, e raised to x का
प्लस 0, वेरी गुड। अरे कितना अच्छा है यार, एकदम क्यूट है। हाँ, नीचे में e raised to x becomes 0 एंड गाइस रिमेंबर यहाँ कोई dy by dx नहीं आएगा वापस, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। हाँ, माइनस, दैट्स इट, नाइस। क्लियरली क्या कुछ कॉमन निक, अच्छा हाँ, अब देखिए दिस इज व्हाट वी हैव, क्या कुछ कॉमन निकलेगा ऊपर से? अच्छा एक मिनट, लुक्स लाइक देखो दो आंसर्स है इसके लिए। यहाँ लगता है उन्होंने कुछ कॉमन लिया है ना, लगता है कुछ कॉमन लिया हमने। क्या कॉमन ले सकते हैं ऊपर से? ब्रैकेट में यहाँ बचेगा माइनस, और नीचे में क्या कॉमन? e raised to y, और ब्रैकेट में यहाँ 1 माइनस, तो ये e raised to x माइनस y होगा, सही है। नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये e का पावर y माइनस 1 आ गया आंसर, यस। तो ये वाला है, अच्छा कॉमन लेने से ना ये वाला आया, ये सेकंड। व्हाट अबाउट फर्स्ट? फर्स्ट के लिए क्या, एकदम जबरदस्त है ये, नाइस शॉट है ये एकदम, है ना। क्रिकेट में कवर ड्राइव एकदम स्टाइलिश शॉट माना जाता है, सो दिस इज लाइक कवर ड्राइव, है ना। ये देखिए, व्हाट डू यू थिंक विल हैव टू डू? यस, सोचो, आई गिव यू 5 to 10 seconds। अरे भाई शुरू किया तो ये आया ना, ऊपर में e raised to, लेकिन अब वो ब्रैकेट बचेगा ना, एकदम जबरदस्त है, जबरदस्त है। क्या आपने नोटिस किया यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या है? अरे समझ में, तो एकदम यूनिक क्वेश्चन है ना। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में ना वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, यहाँ से वी गेट इनटू द एक्शन चैप्टर, है ना। बहुत कुछ सिखाएगा ये चैप्टर में। देखिए ये यहाँ अपना आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आपको ना समटाइम्स यूज करना होगा क्वेश्चन को यूज करना होगा। तो गाइस क्लियरली देखिए यहाँ है e का पावर x माइनस e का पावर x प्लस y, तो RHS में कौन जाएगा, सही है। और नीचे में e का पावर y माइनस है तो e रेज़ टू x जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, माइनस e का पावर y माइनस x आया। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, है ना। यस, तो एकदम यूनिक चीज था, ठीक है। एक तो कॉमन लेकर हमने तो लाया हमने, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन यूज करना, हाँ दिस वाज यूनिक, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया, ठीक है, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन यूज किया हमने ना, एकदम यूनिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। These are some excellent questions. ये आंसर रखना है आपको। आपने नोटिस किया मैंने आधा आंसर छोड़ दिया यहाँ, क्यों, ऐसे क्यों? Let's see if you remember. बहुत बहुत बहुत
पहले किया हमने। इन सारे क्वेश्चन का ना आंसर सेम होता है। dy by dx इज इक्वल टू, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आंसर रखना है। याद है बोर्ड्स की क्लास के वक्त किया था हमने, ये कौन सा फील्ड दे रहा है ये एक्सप्रेशन, x plus y upon x minus y, x square minus y square upon x square plus y square। ये स्टेट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली सीबीएसई टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हमने किया, बहुत किया। हाँ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी का आंसर y by x होता है। यस, इसके साथ साथ हम इसके बाजू में हम नोट लिखेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। रिमेंबर, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब व्हाट डू वी डू, हायर ऑर्डर। अच्छा, हायर ऑर्डर ये ऑर्डर कितना है, 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के वक्त हमने डिस्कस किया है, हमने, सॉरी, इसका ऑर्डर 1 है। क्यों? क्योंकि सिंपल और नॉर्मल भाषा में ना एक बार डिफरेंशिएट किया, इसलिए ऑर्डर 1 है। इसको यदि हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर d2y by dx स्क्वायर। हाँ, तो अपना सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है ना, एंड इट्स एक्चुअली सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके साथ साथ, उसका अलग से टॉपिक से भी करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं है ना, साथ में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, मैं एक पूछूंगा आप लोगों से, ये देख के कुछ स्ट्राइक हो रहा है आपको, ये कौन है? यस, सेकेंड डिग्री, वेरी गुड। सेकेंड डिग्री होमोजेनियस का मतलब वो किसी को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ सेंटेंस, वेरी गुड, है ना। अच्छा, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में या पिछले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात की है dy by dx का मतलब स्लोप होता है, और यहाँ कितने लाइंस है? 2 लाइंस है। होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, 2 लाइंस, द 2 लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो dy by dx इज क्योंकि स्लोप एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका स्लोप क्या होता है? Any line which is passing through origin, what is that line? Y is equal to mx. M is how much? अब देखिए एकदम शॉर्ट है ना, जितने भी क्वेश्चंस का dy by dx y by x होता है, उसका d2y by dx स्क्वायर होगा 0। Can you tell me why? क्योंकि यस, ऐसे गेस कर, स्लोप है, स्लोप का मतलब नंबर का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव। हाँ, ये देखिए एकदम, ये पता है, ये स्क्वायर कट है, वो भी स्टाइलिश दिखता है ना। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स राहुल द्रविड़, एकदम स्टाइलिश दिखता था उसका स्क्वायर कट, है ना, एकदम ये स्क्वायर कट है ना। तो बेसिकली गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड्स में भी है सेम क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव में भी कराया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट, dy by dx कांस्टेंट है, लेकिन आपको दिख रहा है y by x, लेकिन वो y by x नहीं है, वो एक्चुअली m है। स्लोप है, कांस्टेंट है, इसका मतलब डेरिवेटिव है 0, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं ना ये d2y by dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इसके पहले कि y by x क्यों है। अच्छा, इसको मैं मेथड 1 से करूंगा इसका डेरिवेटिव, लेकिन आप लोगों को करना है मेथड 2 से।
सॉरी अपन करेंगे मेथड 2 से, आपको करना है मेथड 1 से, है ना। ऑलरेडी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पूरा फंक्शन एलएचएस में है, तो सिंपली dy by dx इज माइनस ऑफ, है ना, ऊपर में कांस्टेंट कौन होता है, y होता है, तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव, करेक्ट। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ 2hy कोएफिशिएंट है x का, उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, प्लस by स्क्वायर का 2by 0, वेरी गुड। अच्छा नीचे में ax स्क्वायर का 2ax, ये वाला 2h प्लस ये वाला 2y, सही है, सॉरी 2by। यार कितना प्यारा मेथड है ना यार, कोई डायरेक्ट आ गया आंसर यार, है ना। डोंट टेल योर बोर्ड स्टूडेंट, है ना, उनको कॉम्पिटिटिव नहीं है, राइट। अच्छा dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या कुछ कॉमन निकलेगा ऊपर से, 2 है ना, ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by, सही है, एक स्टेप में आ गया। लेकिन आप लोग को यही चीज आपको मेथड 1 से करना है ना, चलो आप लोगों को डाइवर्ट कर देना है। अच्छा गाइस रिमेंबर ये हमने बोर्ड्स क्लास में भी किया था, लेकिन अपना आंसर तो मैच नहीं कर रहा। अगर अपना आंसर मैच नहीं करता तो व्हाट डू वी डू, वी इसका पहले क्वेश्चन किया, आंसर मैच नहीं कर रहा था, हाँ क्वेश्चन यूज करते हैं, है ना, क्वेश्चन यूज करते हैं, वी यूज क्वेश्चन। आपने यहाँ नोटिस किया यहाँ क्या एक्सप्रेशन है, और नीचे में h के साथ कोई 2 नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने क्या किया होगा, उसको सेपरेट किया 2 पार्ट्स में, और 4 टर्म्स आएंगे तो कुछ कॉमन वगैरह निकाला होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया होगा, ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन, x ax प्लस hy, और यहाँ से क्या कॉमन, y hx प्लस by इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, ax प्लस hy चाहिए, ये चाहिए अपने को, तो वो वाला RHS, तो RHS में गया तो क्या बनेगा, माइनस y इंटू hx प्लस by x इंटू ax प्लस hy, इनफैक्ट ax प्लस hy अपॉन में चाहिए अपने को, इसके अपॉन में ये चाहिए hx प्लस by माइनस y बाय x, या एक काम करते हैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और भी बढ़िया, तो क्या आ गया आंसर, नाइस, क्या शॉट है यार ये तो ये वाला जो शॉट है ना ये ऊपर कट है अरे ऊपर से जाता सभी को, अरे क्वेश्चन क्यों यूज करें, हाँ है ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, अजीब अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, आगे समझ पक्का श्योर है। अच्छा अब बेसिकली ठीक है, इसका कहानी हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस था, dy by dx y by x आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, स्लोप है, उसको फिर से डिराइव किया तो 0, अच्छा फिर से डिराइव किया, अच्छा ये देखिए गाइस, ये नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही काम की चीज है, इसको ना अगर आपके पास गोल्डन कलर पेन होता है तो उससे लिख लेना, है ना, वैसे किसके पास होता है अच्छा तो ये देखिए dy by dx को एक और बार डिराइव किया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली तब जाके विद रिस्पेक्ट टू, आपने विद रिस्पेक्ट टू क्या डिराइव किया, विद रिस्पेक्ट टू x, तब जाके आपको मिलेगा d2y by dx स्क्वायर, ठीक है। तो d2y by dx स्क्वायर का मतलब आपने dy by dx को फिर से डिराइव किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम ऐसे लिखेंगे d by dx of dy by dx, ठीक है। अच्छा तो पहली बात ये आपको ना हाईलाइट करना है एकदम, नोट नंबर 1, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, dy by dx क्या है अपना dy by dx है y by x, है ना, इसको डिराइव कर लेते हैं फिर से, d2y by dx स्क्वायर का मतलब इसको डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, so d by dx of dy by dx which is y by x, यहाँ क्लियरली क्या रूल लगेगा, u by v, नीचे इनटू ऊपर का डेरिवेटिव,
with respect to x, which is dy by dx, correct? Remember guys, do not get confused, यहाँ पार्शियली नहीं कर रहे हम, अब ये वाला टेंशन है, अब पार्शियली किया तो अब हर चीज हम पार्शियली नहीं करते हैं ना, बी केयरफुल, वी आर डिराइविंग विद रिस्पेक्ट टू x इनटू सॉरी माइनस y इनटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन में नीचे का स्क्वायर है ना, इसका कंटिन्यूएशन है। अच्छा, लेकिन dy by dx की वैल्यू तो है y by x है ना, dy by dx की वैल्यू है y by x, x x कटेगा y minus y is 0, तो ये रखने वाली चीज है। तो जितने भी फंक्शंस जिनका dy by dx y by x होता है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम्स 0। ये देखिए एकदम जबरदस्त पॉइंट है ये। अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट होता माने y f of x होता, इसका dy by dx में क्या कोई x के टर्म्स होते हैं क्या, सॉरी कोई y के टर्म्स होते हैं क्या, नहीं, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dy by dx में सिर्फ किसके टर्म्स होंगे, x के टर्म्स होंगे। जब इसको दोबारा डिराइव किया हमने तो आपको मिलेगा f डबल डैश ऑफ x, जिसमें भी सिर्फ किसके टर्म्स होंगे, x के टर्म्स होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको dy by dx पूछा गया है एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, मान लो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन गाइस रिमेंबर इम्प्लिसिट में अगर आपको जैसे कि ये वाला देखिए, इम्प्लिसिट में यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड dy by dx एट x0, क्या यार वो एनफ इंफॉर्मेशन है कि इनसफिशिएंट है, क्योंकि आपका dy by dx तो किसके टर्म्स में है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन था, इम्प्लिसिट। तो गाइस रिमेंबर इम्प्लिसिट में आपका dy by dx x एज वेल एज y के टर्म्स में होता है, लेकिन आपको तो सिर्फ x की वैल्यू दे रखा है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो हाउ डू यू गेट द वैल्यू ऑफ y, फ्रॉम वेयर डू गेट द वैल्यू ऑफ y, क्वेश्चंस है, वेरी गुड है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट नंबर 1 अभी उस क्वेश्चन के वक्त हम नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड मोर ओवर जब dy by dx को फिर से डिराइव करते हैं, when you derive dy by dx again for an implicit function, d2y by dx, ठीक है, ये तो 0 हुआ है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेप में फिर से कौन आ गया, हाँ आया समझ में। तो गाइस रिमेंबर इम्प्लिसिट में जब आपने एक बार डिराइव किया तो dy by dx दोबारा आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर आपको d2y by dx पूछा गया है एट सर्टेन वैल्यू ऑफ x, मान लो 1 और व्हाटएवर, व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज पहले ये x के लिए y की वैल्यू कितना है वो क्वेश्चन से ढूंढना होगा। अभी x और y की वैल्यूज पड़े हैं आपके पास, इसके बाद आपको पहले किसकी वैल्यू ढूंढना होगा, dy by dx का उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, फिर वो वैल्यू उठा के यहां डालेंगे, तब जाके आपको d2y by dx का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो d2y by dx ना बहुत बड़ा कहानी है वो, है ना, पर इसमें बाहुबली 1 भी आ गया 2 भी आ गया, पूरा फैमिली पिक्चर है वो, है ना पूरा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो ये है, ओके फाइन। अब क्या है बेसिकली गाइस रिमेंबर ये तो चल रहा फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन हम सेकंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना। अच्छा, d2y by dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है, dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिराइव करना, ये देखिए। तो फिर d2x by dy स्क्वायर होता है क्या, जैसे कि dx by dy is 1 upon dy by dx, क्या d2x by dy स्क्वायर, क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों को लगता है कि it is 1 upon d2y by dx स्क्वायर, you think? नो, ये बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर d2y by dx स्क्वायर होता क्या है, सॉरी d2x by dy स्क्वायर क्या होता है, क्या हम इसको यहां से फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपना पेपर में आएगा, देखो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी। ये देखिए, यस इट इज इन टर्म्स ऑफ d2y by dx स्क्वायर डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ कुछ लगेज है, बैगेज है, माइनस के साथ dy by dx का पावर -3 रटना है।
So d2x by dy square is definitely not equal to d2y by dx square. डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो क्या रिलेशन है कि ये रिलेशन है ना, माइनस dy by dx का पावर -3 इंटू d2y by dx स्क्वायर. ये आया कैसे? अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम करेंगे, है ना. देखिए, और एकदम जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त है. ये देखिए d2y by dx स्क्वायर का मतलब ये आया कहां से? हाउ डू वी गेट d2y by dx स्क्वायर? ऑन डिराइविंग dy by dx with respect to. सिमिलरली व्हाट अबाउट d2x by dy स्क्वायर? ये कहां से मिलेगा आपको? d dy ऑफ सिंपल dx by dy को आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिराइव किया, तब जाके ये मिलेगा. लेकिन आपको तो अच्छा, जनरली हम क्या फाइंड करते हैं उसके बाद? तो dx by dy अपने पास होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन लिख लेते हैं किसके टर्म्स में? तो d by dy ऑफ क्या, इसको ऐसे लिख दिया तो चलेगा, dy by dx का पावर. सही है क्या ये? सही है कि dx by dy इज 1 by dy by dx, मतलब dy by dx का पावर -1. अच्छा, अब ये देखिए dy by dx जो है वो जनरली इन टर्म्स ऑफ x होता है. dy by dx इज इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन आपको विद रिस्पेक्ट टू क्या डिराइव करना है उसको? विद रिस्पेक्ट टू y करना है, लेकिन ये है फंक्शन ऑफ x, है ना, मान लो, क्योंकि जनरली dy by dx का मतलब वो x का फंक्शन, लेकिन x y टर्म्स दोनों भी होते हैं उसमें जनरली. तो ये देखिए, टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस. हम तो ये तो फंक्शन ऑफ x है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डिराइव करेंगे. तो आपको तो कुछ लिखना पड़ेगा यार. क्या बता सकते हो क्या लिखना पड़ेगा? चलिए, बस टैली करना है आपको. What is that right here? ये देखिए, काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट दिस वे. पहले नीचे क्या था? थिंक ऑफ इट दिस वे. यहाँ नीचे क्या आ गया? तो ये आपने जेब से डाला, तो ये वाला जेब से इधर डालना पड़ेगा. कहाँ? हाँ, dx अपॉन. वेरी गुड. आया समझ में? क्या किया हमने? ये तो डिराइव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन ये तो फंक्शन ऑफ x है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डिराइव करेंगे. काइंड ऑफ ये डिवाइडेड बाय dx एंड मल्टीप्लाइड बाय, और पहले से dy था, dy वैसे लिख दिया. आया समझ में? पक्का श्योर है? अच्छा, ये देखिए इसका कंटिन्यूएशन. अब ये देखिए d by dx ऑफ दिस, पहला फंक्शन कौन है यहाँ? पावर फंक्शन पहला फंक्शन होता है, तो n इंटू x रेज टू -1 which is, ठीक है, n -1 माने -2 इनटू अंदर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा? dy by dx का विद रिस्पेक्ट टू x इज यस dy by dx स्क्वायर इनटू में dx by dy है, इसको दोबारा लिखेंगे dy by dx में, तो क्या होगा? dy by dx का पावर आगे अल्टीमेटली यू सी -1, ये दोनों क्लब हो जाएंगे इनटू d2y by dx स्क्वायर. गाइस ये गोल्ड है ना, इसलिए मैं बोल रहा था गोल्ड पेन से मार्क करना पड़ेगा. दिस इज गोल्ड. ठीक है, अगर आपको d2x by dy स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका मतलब व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. ये फॉर्मूला जैसा, ठीक है. तो और दो चीजें हमने कवर किया है. इसका फॉर्मूला ये होता है, दिस इज, ये नहीं होता है, ये होता है ना. आजकल के बच्चों को ये सिखाना पड़ता है कि ये नहीं होता है करके, फिर दोबारा बाद में सिखाओ कि क्या होता है.
What has changed? Right? अच्छा, अगर वो पिछले क्वेश्चन के लिए अगर आपको d2 x by dy स्क्वायर पूछा गया है, what will you do? आप सीधा आंसर बताओगे जीरो है करके क्योंकि अल्टीमेटली d2 by d स्क्वायर है, इसकी आंसर जीरो, तो वो आंसर जीरो। बट एनीवे बाकी क्वेश्चंस के लिए यहाँ इसके लिए हम ऐसे देखते हैं, क्या ये आगे समझ में? तो सिंस वी आर लुकिंग एट इम्प्लिसिट फंक्शन का भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन अपने को करना होगा बाद में, तो अभी अभी हमने बेस बना लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 करेंगे, फिर 9 10 में से एक करेंगे हम, फिर 11 करेंगे, ठीक है। चलो ये देखिए, लुक एट LHS, x का पावर m इंटू y का पावर n, I see n plus n पावर्स में, फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? लॉग अप्लाई करने से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ हम डो वाला फंडा अप्लाई कर सकते हैं क्या आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा अजीब है? अगर डो वाला अप्लाई किया तो फर्स्ट बनाएंगे है ना? यस, कर सकते हैं आप, दो से भी कर सकते हो, लेकिन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, फिर क्वेश्चन यूज करो, इधर करो उधर करो, इसी इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना। मैंने सॉल्व करके देख लिया बहुत पहले ये हो रहा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर x, लॉग अप्लाई करें। देखो ऐसे एकदम शॉर्ट मारना है आपको। LHS में log a इंटू बी, log a प्लस माने डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्या आएगा, m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n। यहाँ देखिए log ऑफ x प्लस y है, यहाँ तो स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है ठीक है। चलो m log x का डेरिवेटिव, एंड गाइस रिमेंबर वी आर ट्राइंग टू फाइंड dy by dx, माने वी आर डिराइविंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो m अपॉन x सही है, प्लीज ये वाला। मेनी स्टूडेंट्स प्रॉब्ली फॉरगेट टू राइट dy by dx हियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ m प्लस n कोएफिशिएंट है, log समथिंग का इनटू में x का 1 y का, अच्छा dy by dx कितने टर्म्स है, 2 है, ठीक है। पहले एक्सपैंड कर लेते हैं। नॉर्मली तो मैं एक्सपैंड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन अभी के लिए कर लेते हैं। this into 1 is this, with this into dy by dx, dy by dx comes on one side और बाकी के टर्म्स on the other side, n upon y dy by dx minus m plus n upon x plus y is equal to m plus n upon x plus y minus m upon x, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ dy by dx कॉमन और एलसीएम भी लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। nx प्लस ny माइनस ny, एंड गाइस ये ब्रैकेट में है ना, माइनस ny अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई, सही है। और आगे चीज में देखिए mx प्लस nx माइनस mx माइनस ny अपॉन में x प्लस वाई इंटू एक्स, तो x प्लस वाई कटेगा, बढ़िया, नाइस। तो न्यूमरेटर में क्या nx माइनस ny है ना, nx माइनस ny अपॉन में y इज इक्वल टू, यहाँ कुछ कटेगा क्या, हाँ mx कटेगा, nx माइनस my आ गया उधर साइड में। अच्छा ऑसम, इट्स कैंसिल, तो देयरफॉर dy by dx इज, नीचे में x है, नीचे का y ऊपर जाएगा, y by x। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 ट्रिपल में आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने पेपर में। dy by dx कितना है इसका, y by x, d2 y by dx स्क्वायर, हाँ रखना है आपको, आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछूंगा, घुमा के दूंगा क्वेश्चन। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर
नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, आई डोंट थिंक एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। वो यही क्वेश्चन है क्या, n की वैल्यू मैंने लिया 5 और n की वैल्यू मैंने लिया 7, तो वहां है m प्लस n, 5 प्लस 7 12। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। यार इम्प्लिसिट में बहुत कहानी है यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 10 में से एक करेंगे, मान लो 9th वाला कर लेते हैं, 10th होमवर्क। गाइस आरएचएस में ऑलरेडी कांस्टेंट है, यू माइट हैव नोटिस। तो ये देखिए आरएचएस में कांस्टेंट है ना, आरएचएस में कांस्टेंट है। तो कॉसिनस को वहां लेकर गया हमने, तो कॉस से बनेगा वो, इज इट, यू नो वी गेट समथिंग लाइक दिस, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में इज इक्वल टू cos a। ठीक है, अब देखिए आपका फाइनल आंसर में a नहीं है, तो a कैंसिल हो जाना चाहिए, तो इसको वैसे की वैसे डिराइव करेंगे, सिंपल सी बात है। तो डिराइव करेंगे तो LHS में क्लियरली u by v लगेगा, इज इट, LHS में u by v लगेगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x स्क्वायर का माइनस y स्क्वायर का माइनस राइट, माइनस ऊपर इनटू नीचे का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y dy बाय dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, तो हमने इसको ऐसे डिराइव किया, तो ये वाला तो जाएगा आरएचएस में, 0 बनेगा। ठीक है, we could have avoided all of this if we go for a component or dividend। आया समझ में? तो गाइस यू सी हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अच्छा किया तो भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत सारे टर्म्स आएंगे एलएचएस में, फिर 2 कॉमन ले लो, फिर आरएचएस में लेकर जाओ, एक्सपैंड करो, कैंसिल, पूरा कहानी है। तो इंस्टेड व्हाट डू वी डू इज विल गो फॉर कंपोनेंट और डिविडेंड। ऊपर में दोनों को ऐड करेंगे, तो cos a प्लस 1 ऊपर में ऐड किया तो आएगा 2x स्क्वायर। सही है, नीचे में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन गाइस हम नीचे से ऊपर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे से ऊपर को, तो 2y स्क्वायर आएगा, 2 कटेगा। you see this expression is cube, x square upon y square, है ना। अब आते हैं y square into x square का डेरिवेटिव 2x माइनस x square into y square का अपॉन में 0। ये बेटर है, देखिए कितना बेटर है, ये y⁴ RHS में जाएगा। अच्छा RHS में देखिए cos a है, कांस्टेंट है, इसलिए 0, ये 2 भी कटेगा, तो वी हैव xy स्क्वायर माइनस yx स्क्वायर, तो xy स्क्वायर इज इक्वल टू yx स्क्वायर dy by dx। तो अल्टीमेटली dy by dx इज xy स्क्वायर अपॉन, एक y कटेगा, एक x कटेगा, तो आंसर इज y अपॉन। सिंपल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इधर भी वही करना है आपको, वहां लेकर जाओ, फिर कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करो एंड देन ठीक है, इसको डिराइव करने में बेटर होता है। व्हेयरएज इन क्वेश्चन नंबर 11 में इट्स मोर अबाउट कि आपका आंसर क्या है। ये भी तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वाला फॉर्मेट है, लेकिन बात ये है यहाँ अपना फाइनल आंसर में a है। सो पहली बार tan इनवर्स तो वहां जाएगा ही, फिर हम इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो, अच्छा यहाँ भी कर सकते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड हो, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिराइव करेंगे, उसको डायरेक्ट डिराइव नहीं करेंगे, है ना। अच्छा
एनीवे उस क्वेश्चन में हम पैरेलली सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज tan a, है ना, फर्स्ट है, tan इनवर्स बाहर गया, tan a बनेगा, फिर नीचे में 1 है, और आपने नोटिस किया आंसर में 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a है, तो लेट्स अप्लाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड, है ना। ऊपर में दोनों को ऐड किया और आंसर में ना उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है फॉर अ रीजन। चलिए काम करते हैं, अपन भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस माइनस दिस ऊपर में आएगा, आ रहा समझ में? दिस माइनस दिस माइनस दिस, नीचे में दिस प्लस दिस किया तो आएगा 4, तो 4 और 4 कटेगा। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट डिराइव करेंगे तो आरएचएस में आंसर क्या आएगा? अंडा, शून्य आएगा आंसर। लेकिन आपको ये बचना चाहिए फंक्शन को बचना है तो उसके साथ वेरिएबल चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे उसको कहाँ टू, अच्छा ये 2x करेगा ना, अच्छा, तो फिर एक 2 बचेगा ऊपर में, 2 2 ऐसा होगा, तो ये x स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a। अब डिराइव करिए इसको, 2y स्क्वायर का 2y dy बाय dx और x स्क्वायर का 2x, तो 2 कटेगा, तो अल्टीमेटली dy बाय dx इज x अपॉन 2y 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a। आगे समझो, तो हाउ आर दीज क्वेश्चंस डिफरेंट? तीनों भी क्वेश्चंस में ना ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट और डिविडेंड वाला फील है। अच्छा गाइस, यहाँ सेकंड उधर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बनेगा, बी केयरफुल, है ना। सो कंपोनेंट और डिविडेंड होता, हमने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट और डिविडेंड वाला स्टेप्स अप्लाई किया है, और यहाँ हमने आंसर का मदद लिया है, ऊपर में माइनस था नीचे में प्लस था, बट एनीवे इट वुड हैव मेड मच ऑफ अ डिफरेंस। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट्स द डिफरेंस। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और अपने को वही चाहिए था, लेकिन यहाँ कांस्टेंट आंसर में चाहिए था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिराइव किया ताकि वो बच जाए कांस्टेंट। कितने क्वेश्चन हुआ अपना? 11। अब ये 12 रहेगा। If very important question. Okay. I'm going to ask you a simple question. ये क्यूब है ना?
राइट. अच्छा, I'm gonna ask you what type of function is this? In the context of what we are discussing, ये concept हम discuss कर रहे हैं implicit differentiation है ना. What type of function is this? अरे बाबा, implicit, हाँ क्या 1 घंटा लगा था. जनरली implicit function में dy by dx का जो आंसर है उसमें y और x भी होता है, y और x दोनों भी होते हैं. Look at the answer. इसमें सिर्फ और सिर्फ y. अच्छा, अगेन what type of function is this? आपका dy by dx में क्या आंसर है? सिर्फ x है. अच्छा, इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये होमवर्क है 15 वाला होमवर्क. You don't know what to do. What do we do first? जिसके पिछले क्वेश्चन में सीकेंट था, साइन इनवर्स वगैरह था, एक्सपोनेंशियल में जाएगा, फिर 100 आएगा, है ना. अच्छा, अगर आप उसको डायरेक्ट डिराइव करोगे तो आंसर y by x आएगा. आंसर वुड बी y by x. अगर आपको ना कांस्टेंट चाहिए यहाँ, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिराइव. तो कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिराइव, बिना करके? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका आंसर आएगा y by x, लेकिन y by x नहीं आंसर. अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 100 आएगा. क्लियरली यू सी यहाँ नंबर्स है रिलेटेड टू 100, तो क्लियरली वी आर सपोज टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिराइव, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिराइव करेंगे. चाहिए तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई देन डिराइव, है ना. पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर डिराइव. ठीक है, ये होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 12, 13 and 14 are very interesting. So the point here is है implicit answer is only in terms of one variable. माने ये क्वेश्चंस में आप एक्चुअली फंक्शन को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. तो अगर कोई क्वेश्चन इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट हो रहा है, प्लीज कन्वर्ट करिए, है ना. सो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फंडा वेयर इवन दो फंक्शंस आर इम्प्लिसिट बट दे दोस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट है लेकिन एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. जैसे कि लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. इसमें क्या एक ही वेरिएबल है क्या कहीं? हाँ, सिर्फ x है. देखिए y के मल्टीपल फंक्शंस हैं, y के मल्टीपल टर्म्स से सिर्फ x अकेला है. तो हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x into sin a plus y is equal to sin a minus of cos a plus y. सही है. तो x क्या होगा अल्टीमेटली? x is minus sin a into cos this is what we get. But why did we even have to do this? Very simple reason. आंसर में सिर्फ y के टर्म्स है. जब सिर्फ y के टर्म्स, सिर्फ x के टर्म्स होते हैं, इसका मतलब वो उन्होंने जरूर उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करके डिराइव किया होगा, है ना. अच्छा, इंटरेस्टिंगली x इन टर्म्स ऑफ y है, तो हम इसको डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन है. अच्छा, एक मिनट, ये cos अपॉन साइन, अरे हाँ वो लिख लेते हैं ना बेटा, राइट. माइनस साइन है इनटू cot a प्लस y होगा, ये इवन बेटर. इसको डिराइव करते हैं. cot समथिंग का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर समथिंग, बट रिमेंबर वी डिराइव विद रिस्पेक्ट टू, तो अंदर का डेरिवेटिव 1 होगा. अच्छा, माइनस माइनस कटेगा, तो ये साइन है अपॉन में एक्चुअली साइन स्क्वायर a प्लस y. वेरी इंटरेस्टिंग. अपने पास है dx by dy, अपने को चाहिए dy by dx. So tell me what is dy by dx? कैसे ग्रो कर? सिंपल. तो sin स्क्वायर a plus y अपॉन में sin. पता है कि ये सीबीएसई वालों का टेक्स्ट बुक में है, सॉल्व एग्जांपल में.
उन्होंने 10 स्टेप में सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, 10 स्टेप में सॉल्व किया, क्योंकि अगर आप इसको डिराइव करोगे ना, यहाँ u भी लगेगा, u भी लगेगा, आपका आंसर में x जरूर रहेगा, लेकिन आंसर में x नहीं है, फिर क्वेश्चन को यूज करना होगा, पूरा कहानी है इसका। लेकिन गाइस इसीलिए ऑलवेज कीप एन आई ऑन आंसर एज वेल, ऑप्शन में भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा ये सिर्फ x है तो शायद से उन्होंने इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किया है, और मोर ओवर आंसर y के टर्म्स में है, इसका मतलब x इज इन टर्म्स ऑफ y। अब आते हैं 13th, आई सी फंक्शन रेज टू फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट विल आई डू? लॉग, तो क्या ये बाय लॉग होगा डायरेक्ट, और आरएचएस में सामने जब मारेगा और लॉग ई विच इज 1। अच्छा, क्या आपने नोटिस किया ये अभी भी इम्प्लिसिट है, लेकिन आपका आंसर सिर्फ किसके टर्म्स में है? इसका मतलब वी शुड एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ, अच्छा इसका मतलब y के टर्म्स ऑफ वन साइड, सही है क्या? करेक्ट। अब इसको डिराइव करते हैं, नीचे इंटू ऊपर का डेरिवेटिव, ऊपर इंटू नीचे का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यू बाई भी अप्लाई किया हमने ऑब्वियसली। एक शॉर्ट में आ गया आंसर। यदि आप इसको डायरेक्ट डिराइव करते हो तो उसमें x भी रहेगा, y भी रहेगा, पूरा कचरा हो जाएगा, राइट? तो टेल मी इन शॉर्ट, अच्छा ये क्वेश्चन में y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, है ना, एक स्टेप में हो जाएगा। बट एनीवे 13 14 में व्हाट डिड वी लर्न, व्हाट इज द लर्निंग इन 13 14 क्वेश्चन? हाँ, इम्प्लिसिट टू एक्स, बट व्हाई? हाँ, ओनली इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दिस इज। अच्छा 14 का क्या आप कर सकते हैं? 14 में क्या करने का, चल डायरेक्ट बता दो, व्हाट शुड वी डू, यू टेल मी। इफ यू हैव टू कन्वर्ट एक्सप्लिसिट इनटू इम्प्लिसिट या व्हाटएवर, व्हाट डू वी गेट? पहला स्टेप क्या रहेगा, है ना, ये sin स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसके बाद है ना प्लस माइनस रूट व्हाटएवर, इसके बाद x प्लस वाई साइन इनवर्स ऑफ, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ऐसे भी, अरे हाँ इसको डायरेक्ट डिराइव करते हैं, x का डेरिवेटिव y का, तो dy by dx इज -1। ओह इंटरेस्टिंग। अगर इसको डायरेक्ट डिराइव करते तो व्हाट डू वी गेट? एक कोएफिशिएंट है sin स्क्वायर का 2 sin समथिंग, फिर sin का cos समथिंग, फिर अंदर में 1 प्लस dy by dx, RHS में 0। अरे हाँ, we would have probably got the answer, इतना डिफिकल्ट भी नहीं हुआ रहता, probably would have got the answer, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। और भी क्वेश्चंस हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 और 10 क्वेश्चंस हैं लगभग, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।